आपने अपने रामायण में पढ़ा होगा कि श्री रामचंद्र जब वनवास को गए थे तो सीता माता का अपहरण रावण ने किया था। सीता माता का अपहरण रावण ने किया था। तो जब रावण अपहरण करके लेके गया उस समय जो है रावण के लंका का दहन किसके कारण हुआ पता है आपको? सबसे मेन कारण उसका कौन है? घर का भेदी लंका ढाए। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में वैसे लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो घर का जो भेदी है ना उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के हमारा भारत सुरक्षित होगा और भारत में आतंकवाद खत्म होगा। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई भी हैं, इनसे भी बात कीजिए और इनकी भी राय आप जानने का प्रयास कीजिए। क्या कहते हैं भैया इस हमले को लेके? हम दोनों कैसा हथियार पहले बांटे हैं, अभी मोदी जी है उसको हिंदू को हथियार बांट दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुओं को हथियार बांट दे? हाँ, 5 आदमी 5 अकेले 100 आदमी मार देंगे। क्या कह रहे हैं भैया आप? हमला को लेके क्या कह रहे हैं? ये सब गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो गलत हुआ है तो उसके ऊपर मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी कार्रवाई करे इसमें हमले। मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं क्या चाचा जी? कि ये तो मतलब सरासर गलत कांड है, इसमें पूरा जोर शोर से कार्रवाई किया जाए और पूरा हिंदुस्तान में भी छूट दिया जाए कि जाकर खुद हमला करें। हमारे देश के मुसलमान हैं वो लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए, जो कि कहा जा रहा है कि अभी कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया है, लेकिन पकड़ने का मतलब उनको जेल में रखा जाएगा। आपने देखा जिस समय हमारे मुंबई में जो है हमला हुआ था और किस कदर जो है गाजर मूली की तरह जो है अपने बंदूक के गोलियों से यहाँ के लोगों को मार दिया गया था, लेकिन उस समय भी उस कातिल को अपने पास संरक्षण देकर 1.5 से 2 साल रखा गया, उनको खिलाया गया, उनके ऊपर खर्चा किया गया। अगर मोदी जी, अगर मैं कहता हूं कि अगर उनको पकड़ ही लिया है तो उसी को वही हश्र करे जो उन्होंने हमारे देश के जनता के साथ, देश के नागरिक के साथ किया है। क्या कहते हैं इस पे भैया? मैं बता दूं कि जो आप मुंबई और ताज होटल हमला का जो आपने जिक्र किया है कि अजमल कसाब जो पकड़ा गया था, उस एक आतंकवादी जो कि पता भी चला कि हमारे देश के सबसे वफादार सिपाही तुकाराम ने जिस प्रकार से अपने सीने में कम से कम 56 राउंड गोलियों को खाकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, सिर्फ इस बात के लिए कि कम से कम वो सच उगलेगा कि आखिर किसके इशारे पे भारत में इतने बड़े जो आतंकी हमले कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस देश की विपक्ष, उस टाइम में भी जो विपक्ष थी या आज भी जो विपक्ष है, विपक्ष ने जो है ऐसी रणनीति और ऐसी चाल चली कि आपको पता है कि उस व्यक्ति को सारे लोगों ने जाना था कि यह आतंकवादी है, लेकिन उसके बाद भी उसके फांसी देने में जो है कई सालों का समय लगा। खर्चा कितना हुआ था उसको रखने में? यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसकी जो है जब मर गया तो उसके जनाजा में जो है इसी देश के जो है अपने आप को सेकुलर मानने वाले मुसलमान लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जनाजे पर नमाज पढ़ा था और जगह जगह पे जो है कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्या कैंडल मार्च निकाला था कि अजमल कसाब जो है खामोश है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि भारत बदल चुका है, भारत के लोग भी बदल चुके हैं और भारत की पॉलिटिकल पार्टियां भी बदल चुकी है। आज के टाइम में जो यह हमला हुआ है, इस हमले पर सारे विपक्ष के नेता एक हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज कि हमारे देश के आज के डेट में मुसलमान भी कहीं ना कहीं इस घटना से इतने आहत है कि वो भी अब इस पूरे जो है रोड पर उतर करके और कैंडल मार्च के साथ साथ विरोध करने का जो है काम कर रहे हैं। और मुसलमानों के मुंह से जो है हम लोगों ने वीडियो देखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए और पाकिस्तान की जो फ्लैग होती है उसके ऊपर जो है गाड़ियों से चलते हुए या तमाम सारे पहलों से गुजरते हुए। तो यह चीज इसलिए है चूंकि हमारे देश में अब सारे लोग जो है बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की अब पाकिस्तान जो भारत में रहने वाले मुसलमानों के जो है कहीं ना कहीं अपने आप को हमदर्द समझ करके और इस प्रकार के भारत पर हमला करता था, अब उसकी चाल कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आप जाके देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जिस मुसलमान घर के युवक का जो है मौत हुआ है, वहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला के बेटा उमर अब्दुल्ला, उन्होंने उसके जनाजे पर जाकर कहीं ना कहीं नमाज पढ़ा अदा किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगे। और उन्होंने खुद कहा कि आतंकी प्रस्त जितने भी लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, सबको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम भारत सरकार करेगी और हम लोग जो है उसके साथ खड़े हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे मौतें हुई
और मोदी जी अपने प्रचार प्रसार में बिहार की रैली कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों का जो है एजेंडा है, विपक्ष की एजेंडा है। मैं मानता हूं कि देश में दोनों चीजों को देखना जरूरी है। एक, केवल अगर हमला हुआ तो मोदी जी अगर वहां बैठ करके और सिर्फ उसी हमले के लिए जो है माला लेकर के जपेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। इस देश में आने वाले जो है 6 महीना बाद कम से कम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसकी भी जिम्मेवारी मोदी गवर्नमेंट के ही ऊपर है। अगर वहां पे किसी प्रकार की कोई कमी खलती है तो यही विपक्ष सवाल उठाएगा कि आपने जो है तैयारियां सही से नहीं की। तो मोदी जी जो कि लगातार 20 घंटा काम करने का जो है कहीं ना कहीं जो है प्रयास करते हैं देश के लिए, तो उन्होंने अगर चुनाव प्रचार 5 राज्यों में है, आने वाले 6 महीने के बाद 5 राज्यों में है, तो अगर उन्होंने उसकी रणनीति भी बना रही है तो कोई गलत बात नहीं है। आप देखे होंगे कि दुबई में जब उन्होंने 2 दिन के दौरे पे गए थे, एक दिन भी नहीं बीता कि उसके बाद, इस घटने के बाद यहाँ पे आए, सीसीएस की बैठक हुई, उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए और 5 बड़े फैसले से जो है आप देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान का कमर बिल्कुल भी टूट चुका है। जो आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने यह जिम्मेवारी ली थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमला हुआ है उस हमले की जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसी टीआरएफ के टॉप कमांडो ने जो है कल ही एक वीडियो सर्कुलेट करके कहा है कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत सरकार ने जीवी चीजों पर बैन लगाया है उसको जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक बार पुनः विचार करके सोचना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार आश्वस्त इस बात के लिए, चूंकि आज विपक्ष भारत सरकार के साथ है। आपको बता दें कि जो लोग आज के टाइम में भी ये बात कर रहे हैं कि ये मजहबी हिंसा नहीं थी, मजहब पूछ करके आतंकवादियों ने गोली नहीं मारा, इस देश में मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा पार्टी माने जाने वाले जो है AIMIM है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। आप असदुद्दीन ओवैसी के फेसबुक पेज पर जाइए, उनका पर्सनल वीडियो पड़ा हुआ है। उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया है कि हमारे 27 जो हिंदू भाइयों को धर्म पूछ करके कत्लेआम किया गया है, यह काफी निंदनीय है। और इस देश में पहली बार हुआ है कि किसी भी कोई भी मुसलमान हमारे भाई इस प्रकार की बातों का जिक्र कर रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि आज तक केवल हिंदुओं को ही टारगेट करके आतंकवादियों ने मारा तो जरूर था, लेकिन किसी भी मुसलमान नेताओं या मुसलमान भाइयों को द्वारा मुंह से ये नहीं निकला था कि हिंदुओं को मारा गया है। लेकिन इस घटना में लोगों ने माना है कि हाँ, हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग किया गया है, सिर्फ इस बात के लिए कि जिस प्रकार में 1990 में कश्मीरी पंडितों के मार करके और कश्मीर घाटी से उनको भगा दिया गया था, उसी प्रकार की चीजों को दोहराने के लिए आतंकवादी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के भी मुसलमान भाई इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि पहले के दौर में आर्थिक रूप से भारत भी उतनी मजबूत नहीं थी और वहां पे टूरिज्म क्षेत्र के लिए ज्यादातर लोग भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, वहां पे जब टूरिज्म बढ़ा हुआ है तो वहां के लोगों को जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने आप की जेब काफी मजबूत हुई है और इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे जो है टूरिज्म का आना ही हमारा सबसे बड़ा। लेकिन इस घटना के बाद अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे टूरिज्म जाएंगे अपने वहाँ पे? देखिए, मैं आपको कश्मीर को जो है जन्नत कहा जाता है और लोग गर्मियों की छुट्टी में क्या हनीमून मनाने क्या वहाँ मतलब कहते हैं कि वो स्वर्ग है, हमारे देश का वो स्वर्ग है हमारे देश। लेकिन शुरू से आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, उस जगह को हमेशा पाने के लिए हर तरफ से ताक में बैठा होता है पाकिस्तान की, हम उस जगह को कब्जा कैसे कर लें। मैं आपको बता दूं कि केवल भारत का ही स्वर्ग जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, पूरी दुनिया का स्वर्ग है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो वादियां हैं वो पूरी दुनिया को जो है अपने तरफ जो है अट्रैक्टिव करने का बाहर के टूरिस्ट आते हैं। मैं बता दूं आपको कि पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का जो आंकड़ा था वो लमसम 2.5 करोड़ के आसपास में जाने वाला था। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वहां पे टूरिज्म का क्षेत्र जो है कम होगा। इसी बात को लेकर के जो है जम्मू एंड कश्मीर के भी जो स्थानीय लोग हैं, ये जो है कहीं ना कहीं चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि यहाँ के जितने भी आतंकी प्रस्त लोग हैं जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं मार करके यहाँ से हटाने का काम सरकार करे। क्योंकि वहाँ के जो लोकल बासिंदा है, जो वहाँ के कश्मीरी है, जो वहाँ पे मेहनत करके टूरिज्म के कारण ही उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनका परिवार पलता है। अगर ऐसी घटना बार बार अगर वहाँ होती है तो सोचिए उन लोगों की हालत क्या होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुसलमान भाई हैं या वहाँ के जितने भी युवा हैं वो भारत सरकार के सपोर्ट में है। लेकिन भारत सरकार ने जो है सीसीएस के बैठक में एक जो फैसला लिया कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे हिंदुस्तान में है उनके वीजा को रद्द किया जाता है और उनको जो है
48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा, वो देश छोड़ के चले जाए। आपको क्या लगता है ये देश छोड़ के जाएंगे? एकदम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन क्योंकि जिनका वीजा है वो वीजा कैंसिल किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो आके या कोई नेपाल के रास्ते या किसी भी रास्ते से अगर अपने इंडिया में आके इंटर किया है और यहाँ का वो अपना आधार कार्ड या कुछ भी अगर वोटर आईडी कार्ड बना लिया है और उनका वीजा नहीं है तो वो तो नहीं जा पाएंगे ना। मैं आपको बता दूं कि आज ही में सूरत में लगभग जो है 500 से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है वहां की सरकार ने डिटेक्ट करके डिटेक्शन सेंटर पर ले जाने का प्रयास किया है। आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये मुहिम अब शुरू हो चुकी है, विजाएं रद्द होगी, लोग जाएंगे। आज देखिए दिल्ली के सड़कों पे पाकिस्तानी महिलाएं आकर के इस बात के लिए मोदी सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारे जो 4-4, 5-5 बच्चे हम लोग आके यहाँ पे शादी किए हैं, हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन किसी के लिए भी रहनुमा बनने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ वीजा कैंसिल करेंगे ना, यहाँ से उनको निकालने का भी काम किया जाएगा। और मैं लेकिन अभी जो मोदी जी का जो फरमान आया है कि जिन लोगों का वीजा है उन वीजा को कैंसिल किया जाएगा और जो लोग वीजा के ऊपर जो इंडिया में रह रहे हैं उनको जो है वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। 48 घंटा हो चुका है, 48 घंटा हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई भी अभी खबर नहीं आया है कि कोई यहाँ से पलायन मैं किया हो। आपको बता दूं कि उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि बॉलीवुड जिस पर निगाहें जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत की होती है, और बॉलीवुड में जो है पाकिस्तानी एक्टरों का जो है बहुत ही ज्यादा जो है रोल भी है हमारे हिंदुस्तान में। लोग हमारे बॉलीवुड में क्या वीजा लेके नहीं रह रहे हैं? मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए मैं एक घटना बता देता हूँ कि पूरा देश के मुसलमान भारत सरकार के साथ है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े जो है चेहरा सलमान खान जी से जब मीडिया ने यह स्टेटमेंट लिया कि आप भारत सरकार के फैसलाओं का जो है समर्थन करते हैं कि नहीं, तो सलमान खान के द्वारा ये कहा गया कि जो उन्होंने वीजा को लेकर के फैसला लिया है ये सरासर गलत है, ये देशद्रोही है। वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है सलमान खान। मैं आपको बता दूं, सलमान खान देशद्रोही है। हमारी बात सुनिए पहले, मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन जब सलमान खान ने ये स्टेटमेंट दिया तो हम सभी का जो है कहीं ना कहीं काफी आहत हुई। हमारी आहत इसलिए हुई कि जो हमारे 27 हिंदू भाइयों को जो है केवल धर्म जात पूछ करके मार दिया गया, उनके पैंट को खोल करके वो खातून हुआ है कि नहीं सिर्फ उसको देख करके और उनको गोलियां मार दी गई। ये जो सलमान खान की इसके बाद जितनी भी फिल्म आएगी, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, सलमान खान की हर मूवी को जो है बाइकआउट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि नाना पाटेकर जो काफी रेपुटेटेड हीरो माने जाते हैं और जिन्होंने 26/11 हमले पर जो है फिल्म भी बनाई थी, उनसे जब मीडिया पूछी तो उन्होंने ये बात कहा कि भाड़ में जाए बॉलीवुड और भाड़ में जाए हमारी पर्सनल विचारधारा, जब देश की बात आई है तो हम देश के साथ। आपने आज तक किसी बॉलीवुड स्टार का स्टेटमेंट देखा है इस घटना को लेके? किसी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है? खुल करके तो नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। नाना पाटेकर ने मीडिया के सामने खुल करके इस बात को कहा कि अगर बॉलीवुड में भी अगर पाकिस्तानी लोग हैं, अगर भारत सरकार का फरमान है कि उन्हें देश से बाहर जाना है तो उन्हें जाना पड़ेगा। हम पहले हम भारतीय हैं, हम पहले इस देश के हैं, उसके बाद जो है हम दूसरे देश के हैं।